Hello बच्चों, let's read the question. The question says a point source of the light is used in an experiment on photoelectric effect. Which of the following curves best represent the variation of the photoelectric current I with the distance d from the source d of the source from the emitter? A, C, B, D. ओके, चार ऑप्शन है अपने पास. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. एंड इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. ओके, ये इसका की कॉन्सेप्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट. तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है. तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक मेटल हो गई जिसका ऊपर फंक्शन फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट है. अब अगर इस मेटल की सरफेस पर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का कोई लाइट गिराएंगे तो एनर्जी कितनी आ गई, एच न्यू. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन. इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इमिशन. और इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रॉन. फोटो इलेक्ट्रॉन. जब इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ से इमिशन होगा तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी को लेकर मूव करेगा. तो चार्ज के मूव करने की रेट को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं. और इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट. तो ऐसे ही फोटो करंट आती है. अब देखिए जो एच न्यू है, ओके, अब यहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो इस फोटो इमिशन के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एच न्यू है वो फाई नॉट से ज़्यादा होना चाहिए. यानी कि न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, न्यू नॉट होना चाहिए. एंड अगर ये फोटो इमिशन हो जाता है, तो फोटो इमिशन के बाद जो फोटो करंट है, फोटो करंट ये किस पे डिपेंड करती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी. और ये कहाँ से पता चला, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है. एंड वी नो दैट कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी आई, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. ये क्या है, सोर्स और इमिटर के बीच की डिस्टेंस. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. और आई और डी स्क्वायर का जो ये ग्राफ है ये कैसा बनेगा, हाइपरबोला. ओके, ये कर्व कैसे बनेगा, हाइपरबोलिक. अब देखिए पहला तो बोला गया है सी, पहला ए है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, यानी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. दूसरा जो सी है वो इसलिए इनकरेक्ट है कि ये हाइपरबोलिक नहीं है. अब बचा डी एंड बी. अब देखिए डी एंड बी, अब इसमें हम कैसे चेक करेंगे कि जैसे देखिए हम अगर डी को थोड़ा कम करेंगे, डी को अगर हम थोड़ा कम करेंगे तो डी स्क्वायर से डिवाइड होगा. यानी कि अगर इसमें एक बहुत लो चेंज करते हैं या बहुत लेस चेंज करते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत हाई चेंज आता है. ओके, तो आप देखेंगे कि जब हमने यहाँ से आई से, मान लीजिए ये कोई आई की वैल्यू थी, सॉरी डी की इस जगह पे कोई वैल्यू थी, हमने जब इससे सिर्फ इतना चेंज किया, ओके, ये अमाउंट चेंज किया, तो इसमें चेंज कितना आया, इसमें चेंज आया इतना. तो इसका ग्राफ कौन सा हो गया, डी. और हाइपरबोलिक ग्राफ ही कौन सा है, डी. लेकिन अगर आप बी में देखेंगे कि इतना चेंज करने पर डी अगर हमें इतना चेंज किया तो करंट में कितना सा चेंज आया, बस इतना. ओके, यहाँ से यहाँ तक. तो ज़्यादा चेंज आना चाहिए, ज़्यादा चेंज आने के लिए हमारा जो ग्राफ है वो कौन सा हो जाएगा, डी. यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.